हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में अपना साइंस का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे। इससे पहले हम 6-7 पार्ट में साइंस की वीडियो कवर कर चुके हैं, जिसमें हमारा मोशन, फोर्स है ना, जो भी चैप्टर्स थे दैनिक जीवन में विज्ञान का उपयोग, वो सारे हम कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप उस पर जाकर देख सकते हैं। और आज हम इसमें पढ़ेंगे सारा पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन के क्या है, पर्यावरण क्यों जरूरी है हमारे लिए। ठीक है, इसके यंत्र कहाँ पर इसका क्वार्टर है, संस्थान है, कहाँ अनुसंधान संस्थान है। ठीक है, और हमारा क्लोरोफ्लोरो क्यों हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है, कैसे हमारी ओजोन परत नष्ट हो रही है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है। तो आज हम इस वीडियो में पूरा कवर करेंगे। आप ये वीडियो एंड तक पूरी देखिएगा। इसमें हम कि कौन कौन से संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज कहाँ पर हैं, किसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कौन सी संशोधन कहाँ पर है। तो हम देखो ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे कि लाइकेन और वायु प्रदूषण का संकेतक क्या है, शैवाल का क्या है ना, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, राष्ट्रीय पर्यावरण कहाँ पर है ना, और आयुषी, सारी चीज़ें आज के हम इसमें इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। यहाँ से 1 या 2 मार्क्स का आपका जरूर पूछा जाता है। तो अब टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पर्यावरण किससे मिलकर बना है, ये पूछा जा सकता है। तो क्या होता है, परि प्लस आवरण। परि मैंने चारों ओर, और आवरण मतलब ढका हुआ, जो चारों ओर से ढका हुआ है उसे क्या बोलते हैं, हमारा पर्यावरण। व्यक्ति के चारों ओर जो कुछ भी है वो उसका क्या है, पर्यावरण। आपको पता है एनवायरमेंट है। पर्यावरण में वे तत्व आते हैं जिसने व्यक्ति को जीवन आरंभ करने के समय से प्रभावित किया है। किसके अनुसार है, ये वुडवर्थ के। तो ये आपको डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि किसके अनुसार पर्यावरण का ये बोला गया है। तो किसके अनुसार है, वुडवर्थ। पर्यावरण का अध्ययन 2 भागों के माध्यम से करते हैं, एक तो प्राकृतिक पर्यावरण और एक सांस्कृतिक या मानव निर्मित। प्राकृतिक जो नेचुरल अपने आप हुआ है, और सांस्कृतिक या मानव निर्मित जो हमने मनुष्यों ने निर्मित किया है। तो इसमें आगे क्या है, प्राकृतिक और मानव निर्मित पर्यावरण इन दिनों के मध्य होने वाली अंत्य क्रियाओं का अध्ययन पर्यावरणीय अध्ययन कहलाता है। जो इन दोनों के मध्य वो होता है अंत्य क्रियाओं के अध्ययन, तो उसे क्या कहते हैं, पर्यावरणीय अध्ययन। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक संस्थान, ये इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर है ये पूछा जाता है। तो मैंने इसमें बस इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिए हैं। मैंने आपको बोला था घटना चक्र से मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लूंगी, तो वही लिए हैं। कहाँ पर है, हमारे नागपुर में ये पूछा जाता है। केंद्रीय मृदा लवणता कहाँ पर है, करनाल में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत पर्यावरण अध्ययन के महत्व पर विशेष बल दिया गया है। ठीक है, और एक में अब जरा मैं साइंस के नोट्स पूरे करा दूं, फिर मैं उसके बाद आपके एमसीक्यू कराऊंगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो को मिला के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपके बन सकते हैं सारे कवर करा दूंगी। आपका मैं डेली टेस्ट लिया करूंगी 20 एमसीक्यू का। ठीक है, लाइव में तभी आ सकती हूँ जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे, क्योंकि आपको जैसे पता है मैंने हाल ही में चैनल क्रिएट किया है, मैं झूठ क्यों बोलती हूँ, है ना। तो अभी मेरे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट नहीं हुए हैं, ठीक है ना। तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइबर कंप्लीट कराइए, जिससे मेरे सब्सक्राइबर पूरे हों और मैं आपके साथ लाइव आ सकूं। और लाइव आने पे हम आपका टेस्ट भी लेंगे। मैंने जैसे बोला था कि क्या कहते हैं, लाइव आऊँगी तो मैं आपका टेस्ट लूँगी, और उसमें जो सबसे ज़्यादा कमेंट करेगा, सबसे ज़्यादा सही आंसर देगा, उनका मैं नाम अनाउंस करूँगी यूट्यूब पे ही, तभी टेस्ट में एंड में कि किसने सबसे ज़्यादा आंसर दिए हैं। और फिर मैं एक कम्युनिटी पोस्ट में उसका नाम लिख के भी दूंगी कि आज के विनर हैं ये, इन्होंने सबसे ज़्यादा आंसर दिए हैं। तो इसलिए आप जल्दी से जल्दी मेरे पूरे कराइए, जिससे हम लाइव एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें और लाइव आ सकें और अपना टेस्ट भी लाइव दे सकें। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत पर्यावरण अध्ययन के महत्व पर विशेष बल दिया गया है। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन। इसमें खाद्यान्न उत्पादन पर भी बल दिया गया है। आपको पता है, कोई छोटा या बड़ा चैनल हो, अगर बेस्ट कंटेंट जहां पर आपको लगता है आप वहीं से करिए। ये नहीं कि आपको बस उल्लू बना रहे हैं, हमारा कोर्स ले लीजिए, कोर्स ले लीजिए। कोर्स से कुछ नहीं है, चाहे आप ऑनलाइन लो, चाहे आप कोचिंग करो, चाहे जाकर कैसे भी, आप जब तक अपना सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे आपको कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरी सलाह यही है,
आपके बैचेस लेने से, खरीदने से कुछ नहीं होगा। यूट्यूब पे बहुत कंटेंट है, मेरा कंटेंट देखो, एक से नहीं होगा, और कंटेंट देखो, है ना, तो 2-3 जगह करके आपका वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966 से 67 ईस्वी में हुई थी। शैवाल प्लस कवक मिलके क्या बनाते हैं? लाइकेन, सहजीवता का उदाहरण है। लाइकेन को वायु प्रदूषण का संकेतक माना जाता है। ऐसे वस्तु या स्थान जो कार्बन सोख लेते हैं उन्हें कार्बन कुंड कहते हैं। एग्जाम्पल जंगल, वन, मृदा, सागर, वायुमंडल। नेक्स्ट है, संतुलित पर्यावरण के लिए स्थलीय भाग पर 33% और पर्वतीय भागों में 60.6% क्षेत्रफल वनाच्छादित होना चाहिए। नेक्स्ट है, यूएन पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करता है। ये पूछ सकते हैं कौन करता है पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल? तो यूएन। ठीक है। नेक्स्ट है, पर्यावरण केंद्र भाषा के शब्द एनवायरन से बना है। तो ये है आपका पर्यावरण के मुख्य भाग। नेक्स्ट है आपका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी में पारित किया गया। ये पूछा जाता है कब पारित किया गया? 1986 में। इस अधिनियम में 26 भाग व 4 अध्याय हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, कितने भाग और कितने अध्याय हैं? तो 26 भाग और 4 अध्याय हैं। वे संसाधन जो हमारे प्रकृति से प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक मैंने आपको बताया जो नेचुरल, जैसे हमें लकड़ी प्राप्त होती हैं पेड़ों से, है ना, और रेशम, है ना, ये सारे जो भी ये चीज़ें प्रकृति से प्राप्त हो रही है वो, ठीक है, वो सारी क्या है? हमारे प्राकृतिक संसाधन है। जैसे अनवीकरणीय सीमित संसाधन पुनः प्राप्त नहीं होते, जैसे पेट्रोलियम, कोयला इस्तेमाल होती हैं, ठीक है ना। और नवीकरणीय कौन से होते हैं? जो पुनः प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। असीमित, जैसे सौर ऊर्जा, जल, पवन, इनका हमें पुनः प्राप्त हो जाता है, तो वो करते हैं नवीकरणीय। नेक्स्ट है, वायु में नाइट्रोजन 78, ये पूछा जाता है नाइट्रोजन कितनी होती है? 78, ऑक्सीजन 21, कार्बन डाइऑक्साइड 0.08 और आर्गन ये इसका घटता क्रम है, तो ये क्रम के अनुसार भी पूछ लिए जाते हैं। जलवाष्प आदि के कण उपस्थित होते हैं। वायु में पूछ लेते हैं क्या क्या उपस्थित है, ऑप्शन दे देंगे, एक दे देंगे कि जो नहीं होगा। नेक्स्ट है, वायु, जल, मृदा, वन संसाधन, ऊर्जा स्रोत एवं खनिज क्षमता को प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत रखा जाता है। नेक्स्ट है, धात्विक खनिज, मैग्नीज, सोना, चांदी, तांबा, शीशा एक्सेट्रा, ये सब क्या है? धात्विक खनिज। दूसरी क्या है? अधात्विक खनिज। कौन सी होती है? कोयला, पेट्रोलियम आदि, ये होती है अधात्विक खनिज। तो ये भी पूछा जाता है, मैंने आपको बताया था, इसमें सारे आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ही मिलेंगे। नेक्स्ट, ओजोन परत के क्षरण के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? ये पूछें, जो आजकल आपको पता है इतना गर्मी हो रही है, 50 टेम्परेचर तक पहुंचने वाला है अभी मई में ही, तो वो किस लिए? क्योंकि ओजोन में धीरे धीरे छेद में, परत में छेद होते जा रहे हैं। ओजोन क्या करता था? सूर्य से आने वाली यूवी रेस से हमारी रक्षा करता था पृथ्वी की, लेकिन अब जब वही घटती जा रही है, इतना प्रदूषण हो रहा है, इंसान पेड़ पौधे काट रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं सब चीज, तो उसमें भी क्या होती जा रही है? छेद होती जा रही है। और अगर वो पूरी ओजोन परत ही नष्ट हो गई तो ये समझ लीजिए जो सूर्य की हानिकारक किरणें, जो सबसे खतरनाक यूवी रेज होती हैं, वो हम पे पड़ेंगी तो हमारा क्या हाल होगा। इसलिए पेड़ पौधे हमें लगाने चाहिए। तो इसलिए कहते हैं कि पेड़ों को मत काटो, प्रदूषण मत करो, तो यही कारण है। लेकिन अब आप देखो ये इसलिए तो रहा, कितनी 50 डिग्री टेम्परेचर कभी होता था मई में, तो अभी तो आपका जून है, जुलाई है, तो पता नहीं तब तक क्या होगा। तो किसके कारण हो रहा है? CFC। CF का फुल फॉर्म आ जाता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये किसमें से निकलती है? रेफ्रिजरेटर से निकलती है। ओजोन परत में समताल मंडल में पाई जाती है, जीवन रक्षा कवच कहते हैं। आपको पता है एक मंडल होता है, ठीक है, नीचे शोभ मंडल होता है इसकी परतें, इसमें समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, आयन मंडल, है ना। तो इस टाइप से जो ये समताप मंडल होता है, इसमें क्या पाई जाती है? ओजोन परत, ठीक है ना। और यहीं पे क्या होते हैं? वायुयान उड़ते हैं, ये मैं आपको पूरी एक वीडियो में बताऊंगी। और जो ये होता है हमारा शोभमंडल, इसमें हमारी जो बारिश होती है ना, जो बिजली कड़कती है, सब हमारे शोभमंडल में होते हैं। तो यहाँ से आपने देखा होगा हमेशा एक क्वेश्चन पुटअप होता है, चाहे वो यूपी टेट हो, आपने उसमें देखा था कि जो जूनियर को हुआ था उसमें भी हुआ था। तो इस टाइप से ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। मैं कल इसको आपको कराती हूँ कंप्लीट, ठीक है ना। ये वाली परत वाला आपको पूरी वीडियो कराती हूँ, बिल्कुल शानदार, एकदम आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगी। अब क्या है नीचे,
यूकेलिप्टस को पारिस्थितिक आतंकवादी कहा जाता है। तो ये पूछ सकते हैं पारिस्थितिक आतंकवादी कौन है? यूकेलिप्टस। यह 24 गैलन पानी दिन ग्रहण करता है, अपने आसपास की जमीन बंजर बनाता है, इसलिए क्या है? आतंकवादी है। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस पूछा जाता है। ये सब दिवस मैं आपको एक वीडियो में कवर करा दूंगी। तो कब मनाते हैं? 16 दिसंबर को। भोपाल मध्य प्रदेश को झीलों का शहर कहा जाता है। तो इसके ये इम्पोर्टेंट थे। इसका भी एक पार्ट और आएगा, मैं आपको कल इसके सौरमंडल की परत वगैरह ये सारी चीज़ें एक वीडियो में कवर करा दूंगी, बिल्कुल बेसिक से। तो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है आप वो कल कवर कर लेना। वो साइंस में भी आ जाएगा आपका, क्योंकि वो है आपका सामान्य ज्ञान का पार्ट, जो आपकी सामान्य ज्ञान आएगी 10 मार्क्स की। ठीक है, तो लेकिन मैं इसमें दोनों को कंबाइन करके ही आता है पूरा 50 मार्क्स का, करंट, सामान्य, साइंस। तो मैं आपको कल वो कवर करा दूंगी। ओके, तो इसलिए आज के लिए मैं इतना ही रखती हूँ। और जो बच्चे अभी वेट हो गए हैं कि बीएड वाले फिल करेंगे नहीं, हम पढ़ाई करेंगे ही नहीं, जब तक हमारा ऑर्डर नहीं आ जाता, आपको पता है ये यूपी है, इसमें सरकार पूरी तभी बनती है, बीएड वाले सबसे ज़्यादा हैं। तो आप ये देखिए, वैसे ये बीएड बाहर नहीं होगा, ये बस भटकाना है कि बीएड वाले पढ़ाई ना करें। तो इसलिए आप अपना बीएड की भी, इसकी भी पढ़ाई जारी रखिए, सुपर टेट की भी, और आप अपनी इसके साथ दूसरा कोई ऑप्शन भी सिलेक्ट कर लीजिए। टीजीटी वगैरह ये फॉर्म आने वाले हैं, उनको भी साथ में देखिए। तो इसलिए एक ही उस पर मत रहिए। बाई चांस 1% मान लो आपको वो नहीं करने देते हैं अप्लाई, इतनी में वो निकल गए फॉर्म, तो फिर क्या करोगे? ना इधर के रहोगे ना उधर के। इसलिए डीमोटिवेट मत होकर इसकी भी तैयारी कीजिए, 1 घंटा इसको दीजिए, तो और सब्जेक्ट को भी साथ में 2-2 घंटे ऐसे बांट सकते हो। तो आपको अगर मेरे से कोई हेल्प चाहिए कि मैम ये चीज़ बता दीजिए कैसे करें, या कुछ भी उसके रिगार्डिंग आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, तो मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूँगी। और मैं जल्दी से ही, मैंने इंस्टाग्राम भी बना दिया है, फेसबुक पेज भी बना दिया, आपको कुछ भी पूछना है वहाँ भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, उस पर लिंक पे जाकर। और टेलीग्राम चैनल भी मैं एक जल्दी से अपना बनाने वाली हूँ, उसका लिंक प्रोवाइड करा दूँगी, आप वहाँ पे भी मुझसे कुछ भी क्वेरी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जो मेरे पुराने स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, जो वो उन्हें भी सारी जानकारी मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।